हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ में आरजे शिवाय और आप सुन पाते हैं मुझे KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर शाम शानदार शो में 6 से 9 सुनाई देता हूं। हर शाम आपको आप पूरे विश्व भर में कहीं पर भी सुन सकते हैं हमें प्ले स्टोर पर हमारा ऐप डाउनलोड करके। फ़िलहाल अभी आपके सामने आए हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय लेकर के, बहुत ज़रूरी टॉपिक जिसके बारे में जानकारी हम चाहते हैं कि ज़मीन से जुड़ा हर इंसान इस जानकारी को जाने। क्योंकि जब इस धरती पर एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको जन्म से ही बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं, बहुत सारे ऐसे टीके होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है और लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। कई बार वो स्किप कर जाते हैं, कई बार वो भूल जाते हैं। तो आज हम एक डॉक्टर के पास में आए हैं, हमारे स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग जो मेडिकल कॉलेज है लखनऊ शहर का। डॉक्टर रेखा सचान है हमारे साथ में। और यहाँ आने का एक और हमारे पास में वजह रही क्योंकि यूनिसेफ का एक प्रोजेक्ट है, आकार कैंपेन है, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों तक जानकारी और अवेयरनेस पहुँचा रहे हैं। और आज हम टीकों के बारे में जानेंगे कि जन्म से ही किन टीकों की आवश्यकता एक बच्चे को होती है और किस तरीके से वो ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले मैम का स्वागत करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, रेखा सचान मैम। आप धन्यवाद मिस्टर शिवाय, और KGMU गूंज को भी धन्यवाद। और KGMU गूंज काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, अवेयरनेस स्प्रेड करने के उसमें पैमाने पर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। और ये यूनिसेफ का जो प्रोजेक्ट है जिसे आकार कैंपेन है, इसके अंतर्गत बच्चों के स्वास्थ्य एवं टीकाकरण से संबंधित अगर हम बात करें तो इसके तहत हमने देखा है कि ज़्यादातर महिलाएं हमारे क्वीन मेरी में जो आती हैं तो या कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर उनकी डिलीवरी होती है तो उनके बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो टीका ज़रूर लगवाएं। हम हर माँ को छुट्टी से पहले, डिस्चार्ज जाने से पहले कहते हैं कि टीका ज़रूर लगवाइए बच्चे को, क्योंकि ये टीके जो जन्म के तुरंत बाद लगते हैं, अगर ये ना लगाए जाएं तो बहुत सारी बीमारियां जैसे ट्यूबरकुलोसिस बच्चों में हो सकती है, आगे चल के पोलियो हो सकता है, हेपेटाइटिस बी का वो शिकार हो सकते हैं। तो ये कुछ 3 टीके हैं जो बच्चा पैदा होते ही, कहते हैं ना, 0 डोज मीन्स जन्म के तुरंत बाद लगनी चाहिए। लेकिन अगर तुरंत बाद भी माँ नहीं लगवा पाती तो एटलीस्ट 24 घंटे के अंदर वो हेपेटाइटिस बी का टीका और BCG जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ फॉर ट्यूबरकुलोसिस, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। एवं तीसरा टीका है पोलियो, क्योंकि पहले आप देखिए पोलियो बहुत ज़्यादा होता था, धीरे धीरे करके हुआ हमारे इंडिया से एक तरह से पोलियो इरेडिकेट हो चुका है। अब इस समय हमारे यहाँ कोई केस पोलियो का नहीं मिलता है। ट्यूबरकुलोसिस भी बहुत कॉमन समस्या है डेवलपिंग कंट्री की, स्पेशली हमारे इंडिया की, इसलिए हम इन टीकों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। रही बात कि इसके बाद, और टीके ऐसा है कि टीके लगवाने के बाद माँ जैसे बहुत डरती है, अरे हमारे बच्चे को स्वेलिंग तो नहीं आ जाएगी, हमारे बच्चे को फीवर तो नहीं आ जाएगा। सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज़ दूसरी शरीर के अंदर जा रही है तो वो थोड़ा सा रिएक्शन करेगी, तो हल्का सा बुखार आना, हल्का सा शरीर में जहाँ टीका लगा है वहाँ सूजन आना संभव है। और लेकिन सूजन आने पर उसे कभी भी गर्म पानी से या गर्म चीज़ों से सिकाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर टीके की पोटेंसी जो है, या कहते हैं उसकी कार्य करने की क्षमता ठंडे में ज़्यादा होती है। तो अगर किसी भी टीका से माँ को कभी लगता है बच्चे के स्वेलिंग आ गई या बच्चे को पेन हो रहा है या बच्चे को बुखार आ रहा है, तो थोड़ा सा पैरासीटामोल की ड्रॉप देना और केवल हल्का सा ठंडी बर्फ़ से सिकाई कर देना सफिशिएंट होता है। और टीका तभी कारगर होता है जब थोड़ा सा वो दिक्कत करता है, अदरवाइज़ वो टीका कारगर है ही नहीं। तो सीधी सी बात है, अगर टीका आप लगवा रहे हैं तो थोड़ा सा कष्ट आपको उठाना पड़ेगा, बच्चे को आपको जल्दी जल्दी दूध पिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जो उसे ठंडा वहाँ से ठंडी सिकाई करनी पड़ेगी और एक आध बार पैरासीटामोल की ड्रॉप आपको देनी पड़ेगी। लेकिन टीका अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो नवजात शिशु होता है उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं होती, उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि माँ से पैदा होता है, इमीडिएट वो माँ से अलग होता है। तो तब जब माँ के अंदर था तब तो माँ की सारी क्षमता उसके साथ जुड़ी हुई थी, अलग होने के बाद बच्चे की क्षमता कम होती है। तो अगर हम इस तरह की टीकाकरण करते हैं तो बच्चे के अंदर प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है। रही बात की अगली बार, और दूध अच्छे से पिलाएं। जब बच्चे को आप टीका लगवाते हैं, बच्चा शिथिल पड़ जाता है, तो उसको माँ को जरूरी है कि उसे जल्दी जल्दी दूध पिलाएं ताकि बच्चा स्वस्थ रहे और अच्छे से। जितनी बार बच्चा यूरिन करता है इसका मतलब है कि बच्चे को दूध सफिशिएंट मात्रा में मिल रहा है और आपका बच्चा स्वस्थ है। थोड़ा बहुत रो भी रहा है तो आप परेशान मत होइए, वो टीकाकरण की वजह से रो रहा है। दूसरी बात आती है कि बच्चे को अब दूसरा टीका कब लगवाएं, तो यूजुअली हम लोग 6 हफ्ते पे हर माँ को, जो हमारी गाइडलाइन है उसके तहत हम माँ को डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद बुलाते हैं दिखाने के लिए।
फाइनल चेकअप के लिए माँ 6 हफ्ते बाद ज़रूर आती है, तो हम इसीलिए 6 हफ्ते के साथ हमने बच्चे के टीकाकरण को जोड़ रखा है कि जब माँ आती है अपने आप को दिखाने, उसी समय वो अपने बच्चे को लाती है साथ में और बच्चे का टीकाकरण दोबारा फिर से हो जाता है। और हम इस बार पेंटावेलेंट वैक्सीन देते हैं जिसमें 5 वायरस के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता होती है उस टीका में। हेपेटाइटिस बी का हम टीका अलग से दे ही रहे हैं, रोटा वायरस का भी इंजेक्शन हमारे यहाँ फ्री में लगता है। ये सारे वैक्सीनेशन गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत फ्री हैं, किसी को इसमें कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, और सभी की कोल्ड चेन इतनी अच्छी तरह मेंटेन रहती है कि माँ को उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डीपीटी में डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस, ये सारे टीकाकरण यहाँ पर फ्री में होते हैं। क्वीन मैरी में एमसीएच के ग्राउंड फ्लोर पर हर समय टीकाकरण सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक चलता है और हर बच्चे को हम वैक्सीनेट कराते हैं। कोई भी बच्चा बिना वैक्सीनेशन के घर नहीं जाता है। रही बात जो बच्चे सीधे तुरंत एनआईसीयू में भर्ती हो जाते हैं, सीरियस पैदा होते हैं, तो वो जब डिस्चार्ज जाएँ तो कृपया अपना टीकाकरण अवश्य करा लें, क्योंकि उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो न्यू ओपीडी हमारी है उसमें पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, उसके पास में पीडियाट्रिक ओपीडी के बगल में भी टीकाकरण होता है। तो 2 जगह टीकाकरण फ्री में अवेलेबल है और हर महिला को ये इसका लाभ उठाना चाहिए। हर बच्चे को टीकाकरण बहुत ज़रूरी है ताकि भविष्य में ये लाइलाज बीमारियों का इलाज हो सके और ये बीमारियां होने ही ना पाएँ। अगर ये बीमारियां होंगी ही नहीं तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे, अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो कुल मिलाकर हमारे देश की हर व्यवस्था स्वस्थ रहेगी और बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित हो जाएगा। धन्यवाद। टीकाकरण की इंपॉर्टेंस क्या है, टीकाकरण क्यों ज़रूरी है, मैम ने बताया, और बहुत सारे टीकों के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिल गई होगी। अभी इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड कर देंगे और इस सीरीज़ को हम चलाएंगे जिसमें आपको एक एक करके अलग अलग टीकों के बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगले वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि हेपेटाइटिस बी टीका क्या होता है, हेपेटाइटिस बी क्या होता है और इसका टीका कब लगवाया जाता है, क्यों लगवाया जाता है, किस लिए ज़रूरी होता है, अगर नहीं लगवाए तो फिर क्या नुकसान हो सकते हैं, लगवाने से क्या कुछ फ़ायदे हैं। बहुत सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सुनते रहिए और साथ ही साथ में देखते भी रहिए KGMU गूंज।